पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि तूफ़ानी फॉर्म के साथ वापस आए हैं और अब पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी परफॉर्मेंस पर निगाह होंगी। और इसके अलावा हम जायज़ा लेंगे कि अब तक जितने पीएसएल के सीज़न्स गुजरे हैं उनमें नसीम शाह की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने आज 5 विकेटें हासिल की हैं और आखिरी विकेट मज़ीद बाकी है इंग्लैंड की। और इसके साथ साथ उन्होंने वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ दिया है और कामयाब तरीन बॉलर्स की फहरिस्त में खड़े हो गए हैं। इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के फैंस के लिए किसी हद तक बुरी खबर है और इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नसीम शाह की, जिन्होंने लीग के एक मैच में 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल की और पूरे रिदम के साथ बॉलिंग कराते हुए दिखाई दिए। ये उनका पहला मैच है जो कि इंजरी के बाद वो खेल रहे हैं। इससे पहले उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो पाकिस्तान टीम के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन एशिया कप 2023 के दौरान वो अनफिट हुए, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप 2023 में वो नहीं खेल सके। दौरा ऑस्ट्रेलिया, दौरा न्यूजीलैंड भी वो मिस कर बैठे, लेकिन अब वो वापसी के लिए तैयार हैं। और लीग में जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी गेंद के अंदर स्विंग भी है, वही रिदम है जो कि 2023 के अवाइल में था। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में वो अपनी नई टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शानदार परफॉर्मेंस देंगे और शायकीन क्रिकेट को उसी तरह महसूस करेंगे जैसा कि वो अनफिट होने से पहले कर रहे थे। इस बार उनके साथ उनके 2 भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हैं। दोनों ही इमर्जिंग कैटेगरी में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर मैच में दोनों में से एक प्लेयर लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, जबकि नसीम शाह भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। यानी 2 जो भाई हैं वो कम से कम हर मैच में खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर नसीम शाह की बात करें पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उनका जो कैरियर है पीएसएल में अभी तक ज़्यादा कोई आउट क्लास नहीं रहा, गो कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 2020 उनका पहला पीएसएल सीज़न था, 6 मैचेस खेले थे, 5 विकेटें हासिल की थी, 32 रन दिए थे फी विकेट के लिए, 7.36 उनकी इनका इकनॉमी रेट रहा, 20 चौके और 6 छक्के लगे थे उन्हें। 2021 के 4 मैचेस में वो एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके थे, जो कि उनका दूसरा सीज़न था। 11.12 रन फी ओवर उन्हें रन्स पड़े थे, 14 चौके और 1 छक्का लगा था। बेहतरीन सीज़न था 2021 नसीम शाह के लिए। उसके बाद 2022 में 10 मैचेस खेले, 7 विकेटें हासिल कर सके थे और 21.85 एवरेज रही, फ़ी ओवर 8 से ज़्यादा रन दिए और 11 छक्के भी लगे उन्हें, जो कि अब तक किसी पीएसएल सीज़न में उन्हें लगने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इसके बाद 2023 में उन्हें 31 चौके लगे, जो कि अब तक एक पीएसएल सीज़न में उन्हें सबसे ज़्यादा चौके लगे हैं। और अलबत्ता 14 विकेट ज़रूर हासिल की, जो कि उनका पीएसएल का हिस्ट्री का कामयाब तरीन सीज़न था। 9 मैचों में 14 विकेट हासिल की। अलबत्ता फ़ी विकेट के लिए 37 से ज़्यादा रन दिए और फ़ी ओवर 7.5 रन से ज़्यादा रन दिए। मजमूई तौर पर पीएसएल में 29 मैचेस खेले हैं, 26 विकेट हासिल की हैं, 23 की एवरेज है, लगभग 8 का इकनॉमी रेट है, 93 चौके और 22 छक्के उन्हें लग चुके हैं। ये नसीम शाह की कारकर्दगी है पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन उम्मीद है कि 2024 का जो सीज़न है वो पहले सीज़न के मुकाबले में यकसर मुख्तलिफ होगा और इस बार वो एक बदले हुए प्लेयर के रूप में सामने आएंगे। ये उम्मीद है कि नसीम शाह से। लेकिन इसके साथ साथ आज जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के लिए खेल रहे थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच, वो तबाही मचाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम एक बड़ी लीड हासिल करने में कामयाब रही है। अब उनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 20.57 है और जिन बॉलर्स ने आज तक टेस्ट फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उनमें सिर्फ दुनिया के 2 ही बॉलर हैं जिनकी एवरेज जसप्रीत बुमराह से अच्छी है, जिनमें सिडनी बार्न्स हैं। उनकी एवरेज जो है 16.43 थी, जबकि एलन डेविडसन की 20.53 एवरेज थी। तो ये इसके बाद अब तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह आ गए हैं। एक तरह से वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ दिया है। वसीम अकरम और वकार यूनिस दोनों की जो एवरेज थी वो 23 रन फी इनिंग्स थी, जबकि फी विकेट थी, जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए जसप्रीत बुमराह ने 20.57 लगभग 3 रन फी विकेट के लिए कम रन देते हुए विकेटें हासिल की हैं। और जसप्रीत बुमराह भारतीय बॉलिंग लाइन की अहम जो कड़ी बनते दिखाई देते हैं, अहम सतून बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके हवाले से ये तो बात हो रही है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। अब फास्ट बॉलर्स की बात चल निकली है
तो शाहीन शाह अफरीदी की भी बात कर लेते हैं, जिनके लिए 2023-24 का जो साल है अब तक वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। एज ए कैप्टन उन्हें न्यूजीलैंड में 1-4 के मार्जिन से शिकस्त हुई। उसके अलावा उनकी जो अपनी ज़ाती इनफरादी कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है। 2024 में अब तक वो फ़ी ओवर 8.79 रन दे रहे हैं, जो कि उनके पूरे कैरियर में अब तक किसी भी एक साल की बदतरीन इकनॉमी रेट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके लिए जो कैप्टनसी है या अब जो प्रेशर है नया वो शायद ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द अज जल्द इन मुश्किलात से निकलना होगा, वरना वो उस तरह परफॉर्म शायद ना कर सकें जिस तरह की उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं या की जाती हैं। लेकिन अभी नए साल का आगाज़ है, देखना ये है कि इंटरनेशनल T20 लीग के बाद वो पाकिस्तान सुपर लीग में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, और उनकी इनफरादी कारकर्दगी का बहुत ज़्यादा दारोमदार इस बात पर होगा कि वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के कप्तान बरकरार रह सकेंगे या नहीं।